नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि मनुष्य किस किस जीव का आयु जीता है। क्या मनुष्य को भगवान ने 100 साल की आयु दी थी या मनुष्य दूसरे जीव का भी आयु मिलाकर वो अपनी ज़िंदगी जीता है। तो आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है मेरे दोस्त, इसलिए कहानी को पूरा सुनना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक हंस कैलाश पर्वत के नीचे एक हंस सरोवर में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहा था। तभी देखता है कि वहां से कुछ जीव जा रहे हैं, जिसमें एक गधा, एक उल्लू और एक कुत्ता है। तीनों आपस में बात कर रहे थे कि मैंने अपना उम्र कम कराकर अपनी ज़िंदगी मौज बना ली, यानी अब हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छा हो गया। तभी गधा कहता है कि मैं अपना उम्र इसलिए कम करा लिया जिससे कि मुझे 40 बरस तक अगर ज़िंदा रहता तो मुझे 40 बरस तक बोझ ढोने पड़ते, इसलिए मेरा उम्र अब हल्का हो गया है। तभी उल्लू कहता है कि मेरा उम्र 20 बरस कम हो गया तो मुझे रात में दिखाई देती है और दिन में नहीं दिखाई देती है, इसलिए मैं 40 वर्ष जिंदा रहकर क्या करूँगा। उसके बाद कुत्ता कहता है कि मेरा भी उम्र 20 बरस कम हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो लोग मुझे खाना तो देते नहीं हैं और इसी तरह से लोग मुझे पत्थर से मारते हैं। यह सब बात सुनकर हंस के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। वो सीधे वहीं से कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाता है और कहता है कि हे भोलेनाथ, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे वत्स, बोलो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहा है। तभी हंस कहता है कि मैंने पृथ्वी पर देखा कि 3 जीव आपस में कुछ बातें कर रहे थे और वो सारी बातें शंकर भगवान से हंस बता देता है। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि तुम ध्यान से सुनो, जो तुमने देखा है गधा, कुत्ता और उल्लू, वो तीनों एक दोस्त हैं। वो अभी फिलहाल कहे तो ब्रह्मा जी के पास से अपना उम्र कम कराकर आ रहे थे। वो तीनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहीं पर एक मनुष्य बैठा हुआ था। सबसे पहले कुत्ता कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आपने मेरा उम्र कितना निर्धारण किया है। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम यहाँ पर 4 लोग हो, यानी कुत्ता, गधा, उल्लू और मनुष्य, तुम सभी का उम्र 40-40 वर्ष है। तभी उसमें से उल्लू कहने लगा कि मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं 40 वर्ष जिंदा रहकर क्या करूँगा। उसके बाद गधा कहता है कि मैं सिर्फ लोगों को 40 वर्ष सेवा करूँगा और बोझ ढोता रहूँगा, ये मेरे लिए कहाँ तक उचित है। उसके बाद तभी कुत्ता कहता है कि मेरे लिए तो खाना भी नहीं मिलता है, मैं 40 वर्ष कैसे जिंदा रहूँगा। उसके बाद गधा कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरा 40 वर्ष उम्र है, उसको कम कर दीजिए, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर बोझ ढो ढो कर मर जाऊँगा। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा उम्र तो कम कर दूंगा, परंतु तुम्हारे यहाँ पर जो भी साथी है उनसे पूछो क्या तुम्हारा उम्र लेने के लिए तैयार है। तभी दोस्तों वहाँ जो बगल में मनुष्य बैठा हुआ था वो कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आप गधे का उम्र मुझे दे दीजिए। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे गधा, तुम्हारा 20 वर्ष उम्र काट कर मैं मनुष्य को दे देता हूँ। अब मनुष्य का उम्र 60 वर्ष का हो गया। दोस्तों यह सब देखकर, यानी कहे तो कुत्ता बोल उठता है कि हे ब्रह्मा जी, आपने तो गधा का उम्र कम कर दिया, मेरा भी उम्र 20 वर्ष कम कर दीजिए, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर लोगों के द्वार पर खाता हूं और लोग मुझे खाने को भी नहीं देते हैं और पत्थर से मारते हैं। आप हो सके तो मेरा भी 20 वर्ष उम्र कम कर दीजिए। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम भी किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारा उम्र कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारा भी उम्र कम कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद मनुष्य कहता है कि इस कुत्ता का उम्र भी मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, तथा वस्तु। उसके बाद अब मनुष्य का उम्र 80 वर्ष हो गया। दोस्तों यह सब देखकर उल्लू को भी रहा नहीं गया और उल्लू कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आपने तो गधा और कुत्ता का उम्र कम कर दिया है, आप मेरी भी उम्र कम कर दीजिए। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अपने सारे दोस्तों से पूछ लो कि तुम्हारा उम्र कौन लेगा। तभी मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, इसका भी उम्र मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथा वस्तु, और इस तरह से मनुष्य का उम्र 100 वर्ष हो जाता है। इसीलिए वो तीनों दोस्त आपस में यही सब बात करते हुए इधर आ रहे हैं। दोस्तों जैसे ही यह सब बात हंस सुनता है, कहता है कि हे भोले शंकर भगवान, आपने मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा था उसका तो उत्तर दे दिए, परंतु मनुष्य को जो ये 3 जीव का
आयु ले लिया है उसका आयु कैसे जीता है, आप मुझे खंडन कर कर बताइए। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम सुनो ध्यान से। मनुष्य का उम्र 40 वर्ष का था पहले। अगर इंसान कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी बनना चाहता हो, उसकी कोई भी सपना हो, वो 40 वर्ष तक मेहनत कर कर अपनी सपना को हासिल कर सकता है। यानी अपने लाइफ में जो भी बनना है वो बन सकता है। 40 वर्ष तक उम्र खुशी वाला उम्र होता है। मनुष्य के देह में एक ऐसी एक्टिविटी क्रिया होती है जिससे कि वो किसी भी अपने काम और सपने के लिए पूरी जान लगा सकता है। इसलिए 40 वर्ष का उम्र उसका ठीक था। परंतु 20 वर्ष मनुष्य ने गधे की उम्र ले ली। जैसे ही मनुष्य का उम्र 40 वर्ष हो जाता है, अब उसके बाल बच्चे हो जाते हैं और उसके ऊपर गधा जैसा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। अब उसे कमाना पड़ता है और अपने बाल बच्चे बीवी के लिए वो कमाने निकल जाता है और डेली गधा जैसा मेहनत करता है। इस तरह से मनुष्य 40 से 60 वर्ष तक अपनी उम्र गधा जैसा बिताता है। उसके बाद 60 से आता है 80 वर्ष का उम्र। उसमें मनुष्य बक बक करते रहता है और उसके परिवार वाले, उसके फैमिली वाले उसके कोई वैल्यू नहीं देते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं और ऐसे ही बक बक करते हैं, तुम लोग अपने दिमाग से काम करो। आजकल देखना कि घर में जो बूढ़े माता पिता हो जाते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं करता है और उनकी बात का कद्र नहीं होता है। तो इस तरह से यानी कहे तो कुत्ता की उम्र मनुष्य 60 से 80 वर्ष तक जीता है। दोस्तों उसके बाद आगे शंकर भगवान कहते हैं कि 80 से 100 वर्ष, यानी 80 से 100 वर्ष में मनुष्य का सारा अंग बैठ जाता है। उसका यहाँ तक कि आँख से भी दिखाई देना कम हो जाता है। उसकी जो भी क्रिएटिविटी ज़िंदगी में वो सब ना के बराबर हो जाता है। मनुष्य सिर्फ जिंदा रहता है और एहसास कर सकता है कि वो जिंदा है। उसे दिखाई देना तो बंद ही हो जाता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। यानी कहे तो वो 80 से 100 वर्ष तक उल्लू की आयु जीता है। जिस तरह से उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, मनुष्य को ठीक उसी प्रकार अब दिखाई देना कम हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे जीता है। यानी इस तरह मनुष्य 100 वर्ष की आयु लेकर अपना उम्र भोगता है। जैसे ये प्रश्न का उत्तर वो हंस सुनता है तो कहता है कि हे भोले शंकर भगवान, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर बताकर मुझे धन्य कर दिया। दोस्तों मनुष्य का उम्र इस तरह से 40 से 100 वर्ष हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कहानी लेकर हम आप लोग के बीच डेली आते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का दिन शुभमय रहे। जो भी साथी वीडियो को अंत तक देखते हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।